हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का डीपीपी नंबर 6 जिसका टॉपिक का नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे और पूरा डिटेल में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला जो पूरा बैच है वहाँ भी पढ़ चुके हैं, अवतार चेंज में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे डीपीपी में क्वेश्चन करवाता हूँ। मैक्सिमम चांस होता है अगर मैं ये बोलूँ तभी इस टॉपिक का साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हर एक साल एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आना ही आना है। तुम जाके पीवाईक्यू की किताब उठा के देख सकते हो अगर विश्वास ना हो तो, ठीक है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने लॉजिक गेट, दूसरा डायोड, तीसरा बाइंडिंग एनर्जी, चौथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, पांचवा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और छठवां टॉपिक आज हमारा है डीपीपी का जिसका नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ। हम करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप जरूर करना। और जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे सही हो रहे हैं नीचे जरूर लिखना कि भैया 10 आउट ऑफ 13 करेक्ट हुआ, 10 आउट ऑफ 15 करेक्ट हुआ, 15 आउट ऑफ 15 करेक्ट हो गया। तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसका सारा पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम पे डेली डाल ही रहे हैं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ। तो डीपीपी नंबर कौन सा है भैया बताओ? डीपीपी नंबर है ये 6, ठीक। चलो, कहोगे डीपीपी 74 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो सबसे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी जो 40 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले हम उसको टैकल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा छठवां सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आ जाइए, देखिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। अभी दिखा रहा हूँ बस। कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए एसोसिएटेड विथ ए बॉल ऑफ मास 1 kg। कह रहा है कि मास 1 किलो है, काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल है। कह रहा है बताइए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा? तो हमको मालूम है लेमडा इक्वल टू होता है h/p, डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको हम लोग लिखते हैं h/m इंटू वेलोसिटी। इसी को हम लिखते हैं h/√2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसी को हम लिखते हैं h/√2m q इंटू v या h/√2m ev। इतने सारे मेथड से आप लिख सकते हो। हमको मास दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो हमको मास दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लें? ये वाला कर लेते हैं, काम खत्म हो गया। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ पर मास कितना है? √2 इंटू 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0.5 है। मतलब 2 × 1, 1 इंटू 0.5, 2 × 2, 2 इंटू 0.5, 1 हो गया। √1 का वैल्यू 1 ही आ जाएगा। तो लेमडा बचेगा कितना? 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ अपन √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो कितना हो गया? 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। ये लो मीटर में 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। क्लियर है? क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो, कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है और एक फोटॉन है, दोनों वेव के फॉर्मेट में प्रोपगेट कर रहा है। हैविंग द सेम वेवलेंथ, दोनों का वेवलेंथ क्या है? सेम है, ठीक है। कह रहा है कौन सी इसमें से क्वांटिटी बताओ क्या होगा? सेम होगी। तो भाई अगर लेमडा सेम है तो लेमडा इक्वल टू होता है h/p, मतलब h/मोमेंटम। क्या है? h/मोमेंटम। तो अगर लेमडा सेम हो गया तो s तो कांस्टेंट होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो अगर लेमडा सेम हो गया तो क्या हो जाएगी? मोमेंटम क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। क्लियर? तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम नहीं, मोमेंटम सेम होगी। एंगुलर मोमेंटम कभी टिक मत कर देना, ठीक है। क्लियर? चलो, कह रहा है अल्फा बीटा गामा कैरी सेम मोमेंटम। अल्फा है, बीटा है, गामा। कह रहा है तीनों का मोमेंटम क्या है? सेम मोमेंटम, मतलब एम भी क्या है? सेम है, ठीक है। कह रहा है किसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी? तो फिर उल्टा इस बार पूछ लिया है। लेमडा इक्वल टू होता है h/p। अगर ये सेम है तो s तो पहले से कांस्टेंट है तीनों के लिए, तो क्या हो जाएगा? लेमडा भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। नन, ऑल हैव द सेम वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। किसी की कम बेसी नहीं होगी, क्योंकि मोमेंटम से वेवलेंथ सेम हो गई यार, सिंपल सी फंडा है, ठीक है। चलो, कह रहा है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 16 टाइम्स। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी पहले k था, अब 16k हो गया, ठीक है। तो बताओ परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा? तो पहले अगर लेमडा था तो अब बताओ लेमडा डैश क्या होगा और कितना चेंज हुआ। लेमडा डैश नहीं पूछा है, कितना चेंज पूछा है ना, कितना चेंज पूछा है, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, लेमडा इक्वल टू होता है h/√2m काइनेटिक एनर्जी, मतलब लेमडा 1/λ2 अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा √k2/k1, ठीक। समझ रहे हो ना? h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, बचा 1/√k।
तो √K2/K1 मतलब √K2 की जगह मैं रखूँगा 16K, इसके जगह K रखूँगा, K से K खत्म हो गया। तो λ1/λ2 कितना हो गया 4 आ गया, 4:1 मतलब जो λ2 हो गया क्या हो गया बताओ, λ1/4 हो गया। तो कुछ बच्चों को पता है क्या लगेगा कि λ2 जो है λ1/4 के बराबर हो गया, मतलब क्या हो गया 25% हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे कुछ बच्चे 25% टिक करके सोचेंगे कि मुझे +5 नंबर मिल जाएगा और खूब +4 नंबर आ जाएगा और खूब खुशी खुशी घर आके चले आएंगे। और जब घर पे आएंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि इसका आंसर 75% होगा, उनको -5 नंबर मिल चुका है। ठीक है, इसका आंसर 75% क्यों होगा, क्योंकि वो पूछ रहा कि चेंज कितना हुआ, पूछ रहा कितना चेंज हुआ। तो पहले लेमडा था, अब λ/4 हो गया। ठीक है, पहले 100% था, अब 25% हो गया, तो चेंज कितना हुआ 75%। यही चेंज के ही बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा, 75% चेक करिएगा। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि लेमडा कितना हो गया, वो आपसे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपसे वो चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है कि चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, और परसेंटेज में पूछ रहा है तो कितना 100% से कंप्लाइंस कर लेंगे उसको। ठीक है, तो 25% हो गया था, मतलब 100 में से 25% गया, 75% का चेंज आया। क्लियर है? ठीक, चलिए कह रहा है कि पार्टिकल है जिसका मास कितना है 1 मिलीग्राम है। तो एक पार्टिकल है, तो कुछ लोग मास को क्या लिखेंगे 10⁻³ kg, तुरंत गलती हो जाएगा, वो 1 ग्राम से kg में करते हैं तब होता है। मिलीग्राम है मतलब 1 में 10⁻6 kg होता है। ठीक है, मिलीग्राम दिया है। ठीक है, इट हैज़ द सेम वेवलेंथ एज एन इलेक्ट्रॉन, इसका जो वेवलेंथ है उस पार्टिकल का वो किसी इलेक्ट्रॉन के जैसा ही वेवलेंथ है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है वेलोसिटी इस पार्टिकल की कितनी होगी। ठीक है, तो देखो मास दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ, इसमें मास दिया नहीं है तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ये तो होता है मास। मतलब मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, मास दिया है और इसकी वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है और कह रहा है दोनों का वेवलेंथ बराबर है। तो कौन सा मामला लगाएंगे, लेमडा इक्वल टू होता है h/mv, यही तो होता है। मतलब मास दिया है, वेलोसिटी, लेमडा कांस्टेंट दिया है, दोनों का बराबर, h कांस्टेंट ही होता है, मतलब mv कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे m1v1 = m2v2। अब तुम में से कुछ लोग कहेंगे भैया हम काइनेटिक एनर्जी वाला नहीं फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, लेमडा = h/√2m काइनेटिक एनर्जी, ये नहीं लगा सकते हैं क्या भैया, लगाओ ना भैया, किसने रोका है। लेकिन खोज फोज करने की नीड क्या है। अब यहाँ से तुम फिर से m है, m × ½ mv² लिखोगे, मतलब m² v² अंडर रूट में, फिर भी तो mv बाहर निकलेगा लास्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी तक क्यों जाना जब काइनेटिक एनर्जी का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वो वेलोसिटी पूछ रहा है, कह रहा है वेवलेंथ बराबर है। तो भैया अगर वेवलेंथ बराबर है तो लेमडा = h/mv तो होता है, h/मोमेंटम ही तो होता है। तो m1v1 = m2v2 करके सीधे निकाल लो। m1 कितना पार्टिकल का 10⁻6 है, गलती मत करना, इंटू v1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10⁻31 kg और v2 कितना है 3 × 10⁻6। सॉल्व कर लो यार, देखो ये v1 = हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 × 3 × 10⁻6 × 10⁻6, ये 10⁻6 इधर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा। तो कितना बचा 9.1 × 3 × 10⁻31 में से 12 जाए, 31 में से 12 जाओ, 31 में से 12 19, 10⁻−19, इसको तुम लिख सकते हो 9 × 3 = 27, ये तो होगा 9.1 × 3 कितना होगा 27.3 × 10⁻−19, इसको तुम लिख सकते हो 2.7 × 10⁻18, सी हो जाएगा। ठीक है, तो जो डाटा दिया उसी डाटा से तुम सारे क्वेश्चन को ही लगा सकते हो, तुमको इधर उधर ज़्यादा होच पोच हवा बनाने की नीड नहीं है किसी क्वेश्चन की। देख लो कितने आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बता देना चाहता हूँ अपने। ठीक है, जो भी ये डीपीपी वगैरह चल रही है, तुमको ये भी सोच रहे होगे तुम लोग कि मतलब इसका पूरा फुल लेक्चर कहाँ पे है। लेक्चर देखने के बाद जो डीपीपी करता है इंसान, जहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आओ, तो हमारा एक पूरा प्रॉपर कोर्स भी है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिसमें ये जो सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स, मतलब पूरे पहले नोट्स, फिर उसकी ट्रिक्स, उसके सारे टिप्स
उसके बाद हर टॉपिक पे 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। अराउंड मतलब 3000 से 4000 क्वेश्चन तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया गया है, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नीट 2023 में, ठीक है, नीट 2023 में इससे 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 2024 में 188 आउट ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और अगर विद फार्मूला चलते तो 156 नंबर के क्वेश्चन आए थे। सारे के सारे प्रूफ वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स अगर कोई बच्चा करता है तो 120 नंबर मिनिमम उसके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे 80% सिलेबस होता है। उसी तरीके से हमारा केमिस्ट्री का भी बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इसके भी डेमो लेक्चर पड़े हुए हैं, कोई चाहे तो खरीद सकता है, हमसे पूरा फुल कोर्स भी खरीद सकता है, ठीक है। तो ये जो बैच केमिस्ट्री का है इसमें तुम्हारे टोटल 60 घंटे के लेक्चर हैं और फिजिक्स में टोटल 55 घंटे के लेक्चर हैं। दोनों अगर कोई फिजिक्स करता है तो 120 नंबर मिनिमम आएंगे, और कोई केमिस्ट्री और अवतार का पार्ट 3 कर लेता है तो 160 से 180 नंबर उसके गारंटेड है। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एच फंस जाते हैं, उसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अगर किसी को ये बैचेस चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो 7307528981 पे। इस पर व्हाट्सअप करोगे, एक QR जाएगा, बोलोगे भैया बैच चाहिए, QR जाएगा, पे करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे तो तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है सारे, वहाँ पे टेलीग्राम पे तुम्हें ऐड करके सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स की फीस है 500, केमिस्ट्री की 250 है, अवतार पार्ट 3 की 250 है। अवतार के पार्ट 3 में हम लोगों ने MCITRPL JMENS के एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सारे क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है, ठीक है। अगर तीनों को एक साथ लेता तो 950 रुपीज़ उसकी फीस पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाट्सअप कर दो अगर किसी को कोई भी बैच लेना तो, ठीक है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है। इस जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल टू द इलेक्ट्रॉन, जो लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा, लेमडा प्रोटॉन नहीं है, लेमडा पार्टिकल अपॉन जो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू दे रखी है 1.814 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है। हमसे कह रहा है कि पार्टिकल क्या होगा, तो हमको मालूम है लेमडा इक्वल टू H/m होता है कि नहीं। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ तो λ1 अपॉन λ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा बताओ, m2 अपॉन m1 इंटू v2 अपॉन v1। क्लियर, क्लियर है ना, यहाँ तक समझ रहे ना। S2 कॉमन कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो m2 अपॉन m1, λ1 अपॉन λ2 क्या दिया हुआ है, λ1 को मैंने क्या मान रखा है, λ1 को मैंने मान रखा है λp, और λ2 को मैंने मान रखा है λe, ठीक है। थोड़ा आसान होता है सॉल्व करने में। तो λ1 अपॉन λ2 वैल्यू दे रखी है 1.814 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। m2 मतलब किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, और हमसे मास ऑफ फोटोन पार्टिकल ऐसे ही लिखता हूँ यार, m2 अपॉन m1, ठीक है, इंटू v2/v1। v2 कितना है, जो v2 है, v2 का मतलब, रुक जाओ यार, v1 v2 लिख रहा हूँ तो तुमको भी कन्फ्यूजन हो रही है, मुझको भी, सीधे लिखता हूँ, ठीक है। देखो लेमडा ऑफ पार्टिकल अपॉन लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके बराबर होगा, क्योंकि लेमडा इक्वल टू होता है H/mb, तो ऊपर क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियर है, समझ में आ रही चीज़ें। लेमडा पी अपॉन लेमडा ई हमको दिया होगा 1.814 इंटू 10⁻⁴। me अपॉन mp मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तुमको एक बात समझनी चाहिए कि मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मास ऑफ प्रोटॉन को क्यों, मास ऑफ पार्टिकल को क्यों टच नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर हमको दोनों में रिलेशन आ गया कि जो मास ऑफ पार्टिकल है वो कितने टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चाहे कुछ भी है, तो हमको पता लग जाएगा कि वो क्या है, प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, तो वही हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। और भी अपन VP, जो VP भी लिखता हूँ, BP को मैं लिखता हूँ 3BE, ये कट गया, ये हो जाएगा me अपॉन mp इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1.814 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो जो मास ऑफ पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा me अपॉन 3 इंटू 1.814, ठीक है, इंटू 10⁻⁴ नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। तो कितना होगा बताओ, कितना होगा, कैलकुलेटर निकालते हैं, 3 इंटू 1.814, ठीक है,
5.442, 10 डिवाइडेड बाई 5.442 ME इंटू 1.837 इंटू 10⁻³ कितना हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1837। मतलब जो मास ऑफ पार्टिकल है वो 1837 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बताओ कौन सा पार्टिकल होना चाहिए? 1837 टाइम्स। तुमने पढ़ा होगा बेसिक, जब पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर पढ़ोगे तो चार्ज में भी पढ़ा जाता है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा जाता है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में भी मैंने ये पढ़ा रखा है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना, मास ऑफ कोई पार्टिकल अगर 1837 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या होगा? या तो प्रोटॉन होगा या तो न्यूट्रॉन होगा। चेक कर लो दोनों में से कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो न्यूट्रॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन आंसर होगा। प्रोटॉन दिया होता तो प्रोटॉन भी आंसर होता। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, तो करना इसमें कुछ नहीं था, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए लेमडा पी अपन लेमडा ई था, यहाँ से आपको निकालना था ये निकाल के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन मास ऑफ पार्टिकल, यहाँ से मास ऑफ पार्टिकल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1837 टाइम हुआ। और 1837 टाइम होने का मतलब क्या होता है? वो या तो न्यूट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कितना था? 12 6 था, 6 का सही है। ठीक है, चलिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। कह रहा है कोई रेडियस दे रखा है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर और डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखा है 10⁻10 मीटर। कह रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? मतलब कह रहा है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है जिसकी रेडियस दे रखी है तो आप मुझे ये बता दो कि ये कौन से क्वांटम नंबर में घूम रहा होगा। तो सबको मालूम है यार 2πr होता है एल लेमडा, यही तो होता है। तो 2 इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू आर की जगह 5.3 इंटू 10⁻11 एन की जगह एन, लेमडा की जगह 10⁻10। 10⁻10 से ये कटेगा तो 10⁻1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 5.3 इंटू 10⁻1 इक्वल टू एन। सॉल्व कर लो भैया, कितना हो जाएगा? सॉल्व करो। 2 इंटू 3.14 इंटू 5.3 इंटू, बस हो गया 33.28 इंटू 10⁻1 अपन एन, मतलब 3.3 इक्वल टू एन। अब देखो कह रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा? तो n की वैल्यू 3.3 तो होता ही नहीं है, या तो 3 होगी या तो 4 होगी। तो 3.3 है मतलब कहीं ना कहीं इधर होगा। मतलब कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन्वॉल्व होगा? 3 वाला होगा। ठीक है, 4 वाला तो होने से नहीं रहा क्योंकि 4 वाला तो 3.3 के ही बाहर है। तो 3.3 के अंदर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 3 3 3 3। ठीक है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है यार? लेमडा इक्वल टू क्या होता है न्यूट्रॉन के लिए? h/√3m/kT होता है। ठीक है, के हमारा क्या होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। h/b बी बी बी। ठीक है, कैसे होता है ये भी याद रख लो भैया। p²/2m इक्वल टू क्या होता है? 3/2kT। ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT जी में पढ़े हो, होता है ना यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से p लिखूँ तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया तो ये क्या हो जाएगा? 3m/kBt p²। p की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3m/kB इंटू टी। और लेमडा इक्वल टू क्या होता है? h/p, मतलब h/√3m/kBt। बस निकाल के सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट याद रखो न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है? h/√3m/kBt। डायरेक्ट याद रखोगे तभी सही है, अगर निकाल के याद रखोगे तभी सही है। ठीक, कह रहे डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी पे पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, पहले पार्टिकल लिख लेते हैं। उसका लेमडा दे रखा है 2000 एंगस्ट्रॉम और उसका पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा? यही पूछ रहा है ना, एक्स मान लो हो जाएगा। तो लेमडा और काइनेटिक एनर्जी में मतलब क्या रिलेशन है? लेमडा इक्वल टू होता है h/p, h/√2m काइनेटिक एनर्जी, और इसी को हम लिखते हैं h/√2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट या Q भी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू भी होता है, E इंटू भी होता है। तो हम
क्योंकि हमको वोल्टेज में दे रखा है, ठीक है, ईवी में दे रखा है, तो हम यही लगा लेते हैं ना, सीधे काम ही खत्म हमारा। तो लेमडा 1 अपन लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में ईवी का मतलब क्या होगा, सेकेंड वाले का पहले फिर फर्स्ट वाले का। तो सेकेंड वाले का कितना है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और फर्स्ट वाले का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। मेगा का मतलब कितना होता है 10⁻6 होता है, तो 10⁻6 का मतलब 10⁻3 बाहर आ गया, लेमडा 1 अपन लेमडा 2। तो लेमडा 2 इक्वल टू क्या होगा, लेमडा 1 अपन 10⁻3, लेमडा 1 दे रखा था कितना 2000 एंगस्ट्रॉम अपन 10⁻3 का मतलब 1000, मतलब कितना हो गया 2 एंगस्ट्रॉम हो गया। बी 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 है, ठीक है, सही है, क्लियर है। चलो कह रहा व्हाट विल द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। कह रहा है एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि सेम एनर्जी है दोनों की, ठीक है। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लेमडा इक्वल टू होता है एच अपान अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी। अब कहोगे काइनेटिक एनर्जी आपने क्यों लगाया, एच अपान एम बी क्यों नहीं किया आपने सीधे, क्योंकि सेम एनर्जी दे रखा है, तो हमको एनर्जी वाले फॉर्मूले को जो टच करना पड़ेगा। सेम एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया, एच बी कॉन्स्टेंट है, मतलब लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में मास, मतलब लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा ऑफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पे 2 चार्ज होता है 4 मास होता है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ प्रोटॉन ही रहेगा, कटेगा तो 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, तो मतलब लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा इक्वल टू 2:1 ए। टू इज टू वन सही है, ठीक है। फॉर्मूला वही अप्लाई करो जो चीज़ डाटा दे रखी है। अब सेम एनर्जी दे रखा है और तुम लगा रहे हो लेमडा इक्वल टू एच अपन एम बी, तो बताओ एनर्जी का तो कॉन्सेप्ट ही तुमने हिला दिया ना। तो कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें एनर्जी हो, 2m काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी से मैं यहाँ से अपना सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो कह रहा है कि when the momentum of a proton is changed by an amount p नॉट, कह रहा है पहले मोमेंटम p था उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया p नॉट से, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वेवलेंथ इज फाउंड टू बी 0.25%। तो करस्पॉन्डिंग चेंज जो वेवलेंथ में आई 0.25% आई। देखो लेमडा इक्वल टू होता है एच अपन पी, मतलब डेल्टा लेमडा अपन लेमडा अगर कोई लिखेगा तो माइनस में डेल्टा पी अपन पी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में जो चेंज आ रहा है वो कितना दे रखा है 0.25%। 0.25% का मतलब होता है 0.25 अपन 100, इसका मतलब हो गया 0.0025, ये तुम्हारा माइनस डेल्टा पी अपन पी हो गया, ठीक है। कह रहा है ओरिजिनल मोमेंटम प्रोटॉन का कितना होगा, मतलब डेल्टा पी का मतलब हो रहा होगा ना पी माइनस पी नॉट हो रहा होगा या कुछ भी हो रहा था, तो ओरिजिनल मोमेंटम तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनल मोमेंटम कैसे निकालोगे बोलो, पी नॉट बाई पी कर दो ना इसको, ओरिजिनल मोमेंटम कैसे निकालोगे बस इतना बता दो। कुछ तो सोचो यार, एक क्वेश्चन तो हमारे CBSE PMT 2012 का है, कम से कम 5-6 बार पहले भी कर चुके होगे, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में किए हो, अवतार में किए हो, हर जगह किए हो, तो इतना तो सोच सकते हो कितना होना चाहिए। ओरिजिनल मोमेंटम कैसे निकालोगे बोलो, पी नॉट अपन 0.0025 सॉल्व कर लो भैया, 1 डिवाइडेड बाई 0.0025 400, पी नॉट बाई 400, पी इक्वल टू हो गया पी नॉट बाई 400, पी नॉट कितना हो गया 400 इंटू पी, 400 इंटू पी, 400 टाइम्स पी नॉट होगा हमारा 400 गुना, ठीक है। करना कैसे देखो फिर से समझो एक बार,
लेमडा इजकल टू एच अपन पी होता है। वो कह रहा है कि जब मोमेंटम को चेंज किया गया पी नॉट से, तो अगर मान लो पहले मोमेंटम पी था, अब उसको बाय एन अमाउंट पी नॉट से चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या था, पी था, अब उसको पी नॉट से चेंज कर दिया गया, ठीक है। मतलब जो डेल्टा पी है वो क्या है, पी नॉट है, ठीक, क्लियर है। अब कह रहा है कि अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ में 0.25% का चेंज हुआ, मतलब अगर मैं लिखूँ इसको लेमडा इजकल टू एच अपन पी को, तो डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इजकल टू पी नॉट बाई पी लिख सकता हूँ, डेल्टा पी बाई पी लिख सकता हूँ, ठीक है। नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे से ऊपर इसलिए नेगेटिव रखे हैं, ठीक है। तो डेल्टा लेमडा बाई लेमडा का मतलब हो गया 0.25 अपान 100, जो कि परसेंटेज में, और डेल्टा पी की जगह कितने का चेंज है, पी नॉट अपन पी का। तो ये पूरा तुम्हारा आ गया 0.0025 इजकल टू पी नॉट बाई पी, ठीक है। पी इजकल टू क्या हो गया, पी नॉट अपन 0.0025, मतलब कितना हो गया 400 टाइम्स पी नॉट। मतलब जो ओरिजिनल हमारा था कितना टाइम्स हो गया, 400 टाइम्स पी नॉट। तो क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा घुमा के मतलब फंसाने के चक्कर में था कि पी नॉट कैसे निकालोगे तुम, ठीक है। तो कभी कभी एरर मेथड भी तुम लगा सकते हो, परसेंटेज एरर वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं लगी है। जब लेस देन 5% का कोई एरर होता है या फिर कुछ भी होता है, तो वहाँ पे तुम सीधे आगे पीछे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपल सा फॉर्मूला था, लेमडा इजकल टू अपन पी था, और पी हमारा आ गया 400 पी नॉट, ठीक है। तो सी 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 सी, ठीक है। कह रहा है लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल है, 3 दिया हुआ है। अगर सेम पोटेंशियल से एक्सलेट करोगे तो लेमडा पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सेम पोटेंशियल दिया, मतलब हमको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें पोटेंशियल आता हो। तो लेमडा इजकल टू एच अपान पी, एच अपान अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी, एच अपान अंडर रूट में 2m क्यू इंटू भी। कोई दिक्कत कोई दिक्कत होता, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है क्यू इंटू वी, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में क्यू इंटू भी, ठीक है। मास 1 अपन अंडर रूट में m इंटू क्यू इंटू भी, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट भी हट गया, मतलब लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन अंडर रूट में मास इंटू चार्ज, ठीक है। अब देखो 3 पार्टिकल हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा। तो अल्फा पे सबसे ज़्यादा मास होता है, तो अल्फा जो है सबसे नीचे जाएगा, मतलब उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो मतलब लेमडा अल्फा सबसे पीछे होगा। तो ये दोनों तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें लेमडा अल्फा सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मास किसकी ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है प्रोटॉन की मास ज़्यादा होती है। मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, मतलब लेमडा, अगर मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, उल्टा चल रहा है ना, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा, ई पी अल्फा, ई पी अल्फा, ई हो जाएगी, ठीक है। परेशान मत होना, जो डाटा दे रखा है डाटा से सॉल्व किया करो, ठीक है। एच अपान अंडर 2m के क्यू भी मैंने क्यों लगाया, क्योंकि पोटेंशियल सेम दे रखा है। तो ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करो जहाँ पे पोटेंशियल आता हो। ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से तुमने सॉल्व कर लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा सबसे ज़्यादा, क्योंकि अल्फा का चार्ज भी ज़्यादा है, मास भी ज़्यादा है, सबसे कम वही हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, तो चार्ज तो दोनों का सेम है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो मास से देख लो, मास किसका ज़्यादा, प्रोटॉन का, तो लेमडा किसका ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि दोनों उल्टा चलते हैं, ठीक है, क्लियर है। कह रहा है अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल किया, तो पहले काइनेटिक एनर्जी किया था, अब 2 के हो गया, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे चेंज होगा। तो लेमडा इक्वल टू होता है एच अपान अंडर रूट में 2m के, मतलब अपान 1 अपान अंडर रूट के पे डिपेंड करता है। तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 2k अपान के, क्योंकि उल्टा है ना, तो 2k अपान 2, के से क्या कट गया, तो लेमडा 2 इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा 1 अपान अंडर रूट में 2, मतलब 1 अपान अंडर रूट में 2 टाइम्स हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ए क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 का ए, ठीक है। चलो, क्या अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को इंक्रीज कर गया 16 टाइम्स, मतलब पहले के था अब 16 के कर दिया गया, तो परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 फिर इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 16 के अपान के से के कटा, रूट में 16 का वैल्यू 4 आ गया, मतलब लेमडा 1 अपान लेमडा 2, तो लेमडा 2 इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा 1 अपान 4 हो गया, ठीक है। मतलब जो लेमडा 2 था वो कितना हो गया, 25%, ठीक है। अब देखो,
अब फिर ये क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। अब कोई बच्चा 25% मार के सोचेगा कि +4 नंबर लेके चला आएगा, लेकिन फिर उसको मिलेगा -5 नंबर। क्यों? क्यों कह रहा है कि परसेंटेज चेंज बता दो, कितना चेंज हुआ डी ब्रोगली वेवलेंथ। पहले लेमडा था, ठीक है, अब लेमडा/4 हो गया, मतलब पहले 100% था, अब 25% हो गया, तो चेंज कितना हुआ? 75% का। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी गलती मत करना। आंसर कितना होगा? 75% होगा, ठीक है। वो चेंज पूछ रहा है तुमसे, ये नहीं पूछ रहा कि लेमडा कितना हो गया, कह रहा कितना चेंज हुआ। तो कितना लेमडा हुआ? वो लेमडा तो हो गया तुम्हारा लेमडा 1/4। कितना चेंज हुआ? 100 से 25% हो गया, मतलब 75% चेंज हुआ, ठीक है। क्लियर? चलो ठीक है ना यार, ठीक है। इसको रुक जाओ, करवाता हूँ एक सेकंड। कितने क्वेश्चन? चलो, कह रहा फुटाना वेवलेंथ 44 एंगस्ट्रॉम इज पासिंग थ्रू वैक्यूम, द इफेक्टिव मास एंड मोमेंटम। भाई लेमडा दे रखा तुमको 4400 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि इफेक्टिव मास और मोमेंटम बताओ। तो सबसे पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं यार। लेमडा इजकल टू होता है h/p, तो p इजकल टू हो जाएगा h/लेमडा। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 और लेमडा की वैल्यू 4400 × 10⁻10, ठीक है। तो कितना कटेगा? 10⁻24 हुआ, ये 10 का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो 10⁻26 कर देगा, ठीक है। मतलब 6.6/44 × 10⁻26 लगा लो भैया, 44 0.15 × 10⁻26 मतलब 1.5 × 10⁻27। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, पहला ही ऑप्शन सही है, ए पहला ही सही है, ठीक है। पहला ही क्लियर हो गया भैया। और तुमसे मास से पूछा है, तो भाई मास का फॉर्मूला क्या होता है? ये पढ़े हो? इफेक्टिव मास जो होता है वो मोमेंटम अपन सी के बराबर होता है। तो मोमेंटम आ गया 1.5 × 10⁻7, सी आ गया 3 × 10⁻8। ये 2 बार में कटा, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻7 और 10⁻8, 27 और 8 35, 5 × 10⁻36। लो, ये हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारे सारे क्वेश्चन जो है डीपीपी के हो गए। लगभग मुझे लग रहा है 14-15 क्वेश्चन थे, और सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने उठा रखे थे इस बार, ठीक है। तो एएमयू के, बीएचयू के, जहाँ जहाँ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे सारे मैंने करवा दिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और इस सीरीज़ को हल्के मत लेना, तुम खुद ही क्वेश्चन देख लो कि अगर कभी डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्वेश्चन आया तो इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन फंस जाएगा तुमसे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हमेशा सीरियसली लो और सीरियसली ही करो, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर कूदने फांदने की नीड नहीं है, नहीं तो फंसते हुए रह जाओगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।